दिन चांद की सफल उड़ान के लिए रवाना हुआ हमारा चंद्रयान-3 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका था। लैंडिंग करने के बाद उन्होंने हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को संदेश के माध्यम से बताया था कि वह सफलतापूर्वक चांद पर उतर चुका है और उतरने के 4 घंटे बाद विक्रम लैंडर का गेट खुलता है और प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर अपनी चहलकदमी दिखाते हुए धीरे धीरे चांद पर उतरता है और चंद्रयान-3 के रोवर की चहलकदमी को देख दुनिया इसकी दीवानी हो गई थी, क्योंकि दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई रोवर उतर रहा हो। खुशी के इस पल को हमारे वैज्ञानिकों और दुनिया भर के लोगों ने जश्न मनाया था। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चांद का एक ऐसा वीडियो भेजा है जिसको देख दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार प्रज्ञान रोवर ने कुछ अलग ही कारनामा कर दिखाया है। प्रज्ञान रोवर के सामने आई मुसीबत का लगातार सामना करके वह आगे बढ़ रहा है और अपने मिशन पर लगातार काम कर रहा है। दोस्तों, यह वीडियो विक्रम लैंडर के कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। उस वीडियो को देख वैज्ञानिकों को खुद अपनी आंखों और अपने कारनामों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इसरो वैज्ञानिकों ने पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारा प्रज्ञान रोवर ऐसे भी कारनामे कर सकता है, जिससे कि दुनिया भर के इतिहास में अपना नाम रच रहा है। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि विक्रम लैंडर ने चांद का ऐसा कौन सा वीडियो भेजा है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। नासा, रूस और चीन ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि भारत का चंद्रयान मिशन ऐसे कारनामे करने वाला है। प्रज्ञान रोवर इस समय कहां पर है और इस समय क्या कर रहा है? प्रज्ञान रोवर ने कौन कौन सी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज दिया है? क्या प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पानी का पता कर लिया या नहीं? क्या प्रज्ञान रोवर को चांद पर एलियन की बस्ती मिली है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। विक्रम लैंडर द्वारा भेजी गई वीडियो को देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए पहले हम आपको कुछ बातें बताते हैं। 2023 के दिन चांद की सफल उड़ान के लिए रवाना हुआ हमारा चंद्रयान-3 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका था। लैंडिंग करने के बाद उन्होंने हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को संदेश के माध्यम से बताया था कि वह सफलतापूर्वक चांद पर उतर चुका है और उतरने के 4 घंटे बाद विक्रम लैंडर का गेट खुलता है और प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर अपनी चहलकदमी दिखाते हुए धीरे धीरे चांद पर उतरता है और चंद्रयान-3 के रोवर की चहलकदमी को देख दुनिया इसकी दीवानी हो गई थी, क्योंकि दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई रोवर उतर रहा हो। खुशी के इस पल को हमारे वैज्ञानिकों और दुनिया भर के लोगों ने जश्न मनाया था और इस समय चंद्रयान-3 का रोवर चांद की धरती पर दूर दराज के इलाकों में घूम घूम कर चांद के खुलासे कर रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 ने चांद की मिट्टी का रिसर्च करके पता लगाया है कि चांद की मिट्टी में कुछ तत्व मौजूद है, जिनमें ऑक्सीजन, क्रोमियम, मैंगनीज और टाइटेनियम जैसे अनेक तत्व शामिल हैं। लेकिन अभी तक चंद्रयान-3 के इस रोवर ने चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं कर पाई है। अगर प्रज्ञान रोवर हाइड्रोजन की खोज कर लेता है तो चांद पर पानी का पाया जाना संभव है। लेकिन अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव में पानी मौजूद भी होता है तो वह बर्फ के रूप में ही मिलेगा, क्योंकि वहां का तापमान काफी ज्यादा कम रहता है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान-3 ने कौन सी वीडियो को भेजा है जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। इस समय जो आप सभी लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों के पास भेजा है। इस वीडियो में आप सभी साफ साफ देख सकते हैं कि चंद्रयान-3 कैसे विक्रम लैंडर से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है और गोल गोल घूम रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समय प्रज्ञान रोवर गोल गोल घूमकर अपने रास्ते की तलाश कर रहा है, यानी कि वह किस रूट पर जाएगा और आगे का मिशन उसका क्या है, उसके लिए प्रज्ञान रोवर रास्ते की तलाश कर रहा है।
विक्रम लैंडर द्वारा भेजी गई इस वीडियो को देख दुनिया भर के लोग अचंभे में पड़े हुए हैं कि आखिर भारत के द्वारा भेजा गया यह रोवर इस तरह के कारनामे कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि जिस काम को दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है, उसको हमारा यह रोवर चुटकियों में कर रहा है। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के 5 दिन बाद यानी 27 अगस्त के दिन प्रज्ञान रोवर के सामने 2 मीटर का चौड़ा गड्ढा आ गया था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। यदि प्रज्ञान रोवर उस गड्ढे में एक बार गिर जाता तो वह दोबारा कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि वह गड्ढा काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा था। लेकिन हमारा यह रोवर उस गड्ढे को देख आसानी से डिसीजन लेकर गड्ढे के बगल वाले रास्ते को चुनता है और अपने मिशन पर कार्य करने लग जाता है। प्रज्ञान रोवर में लगे लेजर इंस्ट्रूमेंट द्वारा चांद की मिट्टी में मौजूद कुछ तत्वों का पता लगाया गया है, जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा और चंद्रयान 3 के रोवर को जो आपने गोल गोल घूमते हुए देखा, वह यही जगह थी जहां विक्रम लैंडर लैंडिंग किया था। और इस समय चंद्रयान 3 का रोवर हाइड्रोजन की तलाश में जुटा हुआ है और आशा है कि जल्द ही अपने मिशन को पूरा करके दुनिया भर में फिर से एक बार इतिहास रचेगा। इस समय की सबसे बड़ी गुड न्यूज यह है कि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद के धरती की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए विक्रम लैंडर से 15 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लगे दूसरे इक्विपमेंट ने भी चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रोवर में लगे APX पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप ने अब चांद पर सल्फर के साथ अन्य तत्वों का भी पता लगाया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चांद पर सल्फर का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है। 6 पहियों वाला सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रज्ञान रोवर इस समय अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से यह पता लगाने का काम कर रहा है कि साउथ पोल में चांद की मिट्टी और चट्टानें किस चीज से बनी है। साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस यानी जल हिम की मौजूदगी का संकेत माना जा सकता है। यह वाटर आइस भविष्य में इंसानों की रिहाइश के लिए पानी का स्रोत साबित हो सकता है। इस वाटर आइस में जीवाणु हो सकते हैं जो धरती से बाहर जिंदगी का सबूत साबित हो सकते हैं। इस सल्फर से स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल बनाया जा सकता है, जो कि भविष्य में चांद से मंगल ग्रह पर मिशन करने के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होंगे। यही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि सल्फर की खोज से चांद की संरचना और वह कैसे विकसित हुआ, कैसे आकार में आया, इसके बारे में सुराग मिल सकते हैं। आपको शायद ही पता होगा कि चांद पर 23 अगस्त को सूरज निकला था और 14 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी रहेगी। तब तक प्रज्ञान और विक्रम भी काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा और रात की शुरुआत होगी तो ये दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि इन पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी से ही एनर्जी जुटाते हैं। जब सूरज ढलता है तो चांद पर तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं कर सकते। ऐसे में जब चांद पर 14 दिन रात रहेगी तो ये दोनों काम नहीं कर सकेंगे।